नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदि आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ चेंजेस किए हैं मैंने। सबसे पहले तो वॉइस क्वालिटी की जो आप लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि कई बार होता है जो वॉइस क्वालिटी ठीक नहीं होती है, तो मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वॉइस क्वालिटी जो है वो कैसी है। दूसरी चीज़, आज थोड़ा सा वेदर जो है वो नासाज है। आज मौसम ने करवट बदला है और आज बारिश भी हो रही है, तो हो सकता है कि जो बादलों की गड़गड़ाहट है आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करे। तो अगर ऐसा भी है तो थोड़ा सा मैनेज ज़रूर करिए, क्योंकि हम वेदर को कुछ भी नहीं कह सकते हैं। वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो चलता रहता है। और इसके अलावा अब बात करते हैं आज की वारदात की। आज की जो वारदात है, कई बार दोस्तों पुलिस की जो सूझबूझ है ना, हम हमेशा कहते हैं और कई बार ऐसा होता भी है कि पुलिस जो है ना, कई बार कुछ केसेस में बहुत लापरवाही बरतती है। ये बहुत बार देखा भी गया है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि पुलिस ने जब कोई केस अपने हाथ में लिया है तो उसको जी जान लगा के सॉल्व भी किया है। और ऐसा एक केस जो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ही अनसुलझा है, मतलब उसका कहीं सिर पैर भी नहीं समझ आ रहा था। ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसको स्टार्ट कहाँ से करें और एंड कहाँ पर करें। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने अपनी सूझबूझ से किस तरीके से इस केस को सॉल्व किया और किस तरीके से कातिल तक पहुंची। आज की जो वारदात है वो इसी पर बेस्ड है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वारदात। और वारदात शुरू करूं उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके अलावा बेल आइकन जरूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही वारदात के बारे में या चैनल के बारे में आपकी कोई भी राय है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके जरूर बताएं। और सवाल जवाब का सिलसिला वीडियो के सबसे लास्ट में, तो जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, आज की जो वारदात है ये है 4 अप्रैल 2022 की। 4 अप्रैल 2022 में अमरावती में एक जंगल है, चिखलदरा जंगल। चिखलदरा जंगल में जो फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं वो जंगल में निकले थे अपनी ड्यूटी पर। थोड़ी ही दूर गए थे कि उनको एक जगह पर एक इंसानी जो खोपड़ी है वो दिखाई देती है। अब उनको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि या तो हम आमतौर पर जब हमारे यहाँ पर किसी की डेथ होती है तो या तो हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं, क्रिमिनेशन करते हैं, मतलब दाह संस्कार करते हैं, और या फिर उनको दफनाया जाता है। लेकिन कभी भी इस तरीके से एक इंसानी कंकाल को, इंसानी बॉडी को जंगल में इस तरीके से नहीं फेंका जाता। तो जैसे ही खोपड़ी मिलती है पुलिस वालों को, जो फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं उनको कुछ डाउट होता है और वो जो अमरावती पुलिस स्टेशन है, चिखलदरा पुलिस स्टेशन, वो वहाँ पर फ़ोन कर देते हैं। अब जब फ़ोन करते हैं तो फिर पुलिस जो है वो मौका वारदात पर पहुँचती है। देखती है कि एक नर खोपड़ी है, इंसानी कोई खोपड़ी है, और उसके साथ ही कुछ हड्डियाँ हैं, और इसके साथ ही वहाँ पर कुछ कपड़े और एक दो जेवर पड़े होते हैं। अब पुलिस जो है उनको सबको कलेक्ट करती है और कलेक्ट करने के बाद फॉरेंसिक टीम के पास भेज देती है। अब यहाँ पर पुलिस वालों के पास ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इसकी तहकीकात कैसे करें, खोपड़ी के रहस्य तक कैसे पहुँचे, इस इंसान की पहचान कैसे हो, इस इंसान की पहचान कैसे हो। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो सारे जो कपड़े हैं और जो जेवर हैं उनकी सबकी फ़ोटो लेती है और फ़ोटो आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उसमें सर्कुलेट कर देती है और इंतज़ार करती है कि आखिर कहीं से कुछ पता चले कि ये जो नरकंकाल है ये किसका है। 1 महीने के बाद पुलिस की मेहनत जो है वो रंग लाती है और पता चलता है कि एक महिला है जो अपने घर से लापता है, और वो महिला है अकोला जिले की अकोट तहसील के अकोल जहांगीर गांव की, और वो महिला लगभग फरवरी से गायब है। अब पुलिस जो है वो वहाँ तक पहुँचती है, उस गांव तक पहुँचती है, गांव के बाद उस घर पे पहुँचती है। जब घर पे पहुँचती है तो फिर उसके घर वाले बताते हैं कि फरवरी से हमारे घर की एक महिला है जिसका नाम कमला है, जो कि नाम जो है वो बदला हुआ है, असली नाम नहीं है। तो कमला जो है वो फरवरी से गायब है। अब जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो अब पुलिस जो है वो नेक्स्ट स्टेप लेती है। एक स्टेप तो पता लग जाता है कि एक महिला है जो गायब है, तो हो सकता है कि ये वही हो और हो सकता है ये ना भी हो। तो अब ये कैसे पुख्ता किया जाए, तो पुलिस क्या करती है कि कमला का जो बेटा है उसका ब्लड सैंपल लेती है और डीएनए के लिए जब डीएनए मैच करवाया जाता है तो डीएनए मैच हो जाता है।
तो इससे पता चल जाता है, पुख्ता हो जाता है कि जो मरने वाले हैं वो उस बच्चे की माँ कमला ही है। अब पुलिस वाले आसपास पूछते हैं, उनके घर वालों से पूछते हैं कि आखिर कमला गायब कैसे हुई। तो वो कहते हैं कि कमला का जो पति है, कमला के पति की हत्या हुई थी और हत्या के बाद कमला की जो है वो बातचीत उसी गांव के रहने वाले एक अमोल धर्मे के साथ बहुत ज़्यादा होती थी। इसके बाद फरवरी में कमला जो है वो घर से जाती है कुछ कह के कि किसी काम से जा रही है, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आती। हमने बहुत बार पूछा भी, हमने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई, उसकी मिसिंग कंप्लेन भी लिखवाई, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। अब जब पुलिस ये बात सुनती है तो फिर वो अमोल धर्मे के घर जाती है। जब अमोल धर्मे के घर जाती है तो अमोल धर्मे जो है वो घर पर ही मिल जाता है। पुलिस उसको पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर आती है और जब पुलिस पूछताछ करती है तो सबसे पहले तो अमोल जो है वो मुकर जाता है कि मेरा उससे मतलब मैं उसको नहीं जानता कि वो कैसे गायब हुई। लेकिन पुलिस जो है, पुलिस कहते हैं ना, जब कोई मुजरिम होता है तो मुजरिम के बोलने के तरीके से पता चल जाता है पुलिस को कि ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। पुलिस को डाउट हो रहा था कि अमोल धर्मे जो है कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। जब पुलिस फिर उसके बाद उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो फिर वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और वो कहता है कि हाँ, कमला को मैंने ही मारा है। पुलिस पूछती है कि आखिर क्यों कमला को मारा, तब वो कहता है कि जो कमला है, कमला के पति की हत्या हुई थी, जो हत्या के आरोपी हैं वो पकड़े गए और वो जेल में चले गए। इसके बाद कमला जो है वो अकेली हो गई। धीरे धीरे ही सही मदद के जरिए कमला जो है मुझसे कुछ काम कहने लगी, मैं भी उसके कुछ काम कर देता था। धीरे धीरे हमारी जो है वो बातचीत बढ़ने लग गई। बातचीत जब बढ़ने लग गई तो हमारी दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद हमें नहीं पता कि हमारे बीच में कब प्रेम संबंध बन गए और इसके बाद हमारे बीच में नाजायज संबंध स्थापित हो गए। अमूल बताता है कि मैं भी शादीशुदा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कमला से मिलता था। जब जब हमें मौका मिलता था हम मिलते थे। वक्त बीतता गया और उसके बाद कमला जो है वो शादी के लिए प्रेशर डालने लग गई। मैं शादीशुदा था, मैं अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन फिर उसके बाद जब कमला ये प्रेशर बनाने लग गई तो मैंने फिर कमला से अपनी दूरियां बना ली। जब मैं दूरियां बनाने लग गया तो कमला मुझे धमकी देने लग गई। मुझसे कहती थी कि वो मेरी पत्नी को ये सारी बातें बता देगी। जब वो धमकी देने लग गई तो मैं डर गया और उसके बाद फिर मैंने एक फैसला किया। फरवरी 2022 में मैंने कमला को घूमने के बहाने एक गाड़ी भी अरेंज की और हम दोनों घूमने के लिए निकल गए। घूमने के लिए निकले थे और घूमते घूमते हम अमरावती के खटकाली जंगल की तरफ आ गए, जो कि मैं पहले ही प्लानिंग कर चुका था। जब हम खटकाली के जंगलों में पहुंचे तो फिर मैंने वहाँ पे गला रेत कर कमला की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मैंने कमला को वहीं पर ही फेंक दिया और इसके बाद मैं वापस आ गया। मुझे यही था कि मैं कभी पकड़ा ही नहीं जाऊंगा और उसका कारण ये था क्योंकि यहाँ से जंगल बहुत दूर था और मुझे ये था कि जंगली जानवर जो हैं, चूँकि वहाँ पर जंगली जानवर बहुत होते हैं, तो जंगली जानवर उसकी लाश को खा जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा कि कमला आखिर कहाँ गई। तो इस तरीके से अमूल धर्मे ने कमला का कत्ल किया। लेकिन पुलिस की सूझबूझ देखिए कि महज 11 महीने में, नो डाउट बहुत मशक्कत की पुलिस ने और बहुत सूझबूझ से इस केस को सुलझाया भी। 11 महीने में पुलिस कातिल तक पहुंची और कत्ल का मकसद भी पता चल गया। और 7 जनवरी 2023 को पुलिस ने अमोल धर्मे को पुलिस रिमांड में भेज दिया। तो ये था केस का अंत और किस तरीके से पुलिस की सूझबूझ ने एक ना सुलझने वाले, एक अनसुलझे केस को, जिसका पता भी नहीं था कि वो कैसे सुलझाया जाएगा, उस केस को सुलझाया भी और कातिल तक भी पहुंचे। तो ये थी दोस्तों पूरी वारदात। कैसे कैसे लोग प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि कत्ल होता है और गुनाह का खुलासा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये तो थी पूरी वारदात। अब वारदात खत्म करूं उससे पहले हमारा सवाल जवाब का सिलसिला। मैंने कल के वीडियो में आपसे एक सवाल पूछा था कि जो स्टूडेंट क्लाइमेट पर स्टडी करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट। तो ये तो था दोस्तों कल की सवाल का जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की। आज का मेरा सवाल है अपनी न्यायपालिका से रिलेटेड। न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान पर जिस पोस्ट को पूजा जाता है वो पोस्ट होती है चीफ जस्टिस की, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की।
ये समझ लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, वो एक तरह से न्यायपालिका का बॉस होता है। आपने ये बताना है कि चीफ जस्टिस को अपॉइंट कौन करता है। सिंपल सा जवाब है, सिंपल सा आंसर है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।